WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच के बारे में, साथ ही में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड के मैच के बारे में भी बात करेंगे, अंकल हाउडी के बारे में बात करेंगे, साथ ही में लोगन पॉल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, रे मिस्टीरियो के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉक की रेटिंग्स के साथ। तो इस हफ्ते जो रॉक की रेटिंग निकल के सामने आई है वो है 1.483 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम है। पिछले हफ्ते की जो रेटिंग्स थी वो थी 1.575 मिलियन व्यूज़ और इस हफ्ते 1.483 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है माइकल कोल से। तो माइकल कोल जो है वो कमेंट्री करते हैं मंडे नाइट रॉ पर भी, स्मैकडाउन पर भी। तो ऐसे में उसके 25 साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये लास्ट जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ इसके अंदर वो नहीं थे। तो ऐसे में ये तीसरी बार हुआ है कि उन्होंने इस 25 साल के अंदर सिर्फ 3 बार WWE की किसी शो को मिस किया हुआ है। तो ऐसे में उसके लिए तो लाइक बनता है, क्योंकि एक बंदा अपने जॉब के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट होता है, इतना ज़्यादा कंसर्निंग हो सकता है कि उन्होंने 25 साल के अंदर सिर्फ 3 जो एब्सेंट है वो की है, और वो भी अपनी पर्सनल किसी कमिटमेंट की वजह से वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं आए थे कमेंट्री करने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी के बारे में मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले एक अपडेट बताई थी कि WWE प्लान्स कर रही है कि वर्ल्ड सेक्सपेक्शन को दोबारा लाने से और उसके ऊपर काम करने से, या अंकल हाउडी का रिटर्न। लेकिन इसके ऊपर जो डेव मेजर है उसकी तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है, जिसमें उसने बताया हुआ है कि जो अंकल हाउडी और वाइट सेक्स को लेकर जितने भी ब्रे वाइट से जुड़े स्टोरी लाइन थी वो WWE ने वो सारे प्लान जो है वो ड्रॉप कर लिए हैं, और ऐसे में हमें अंकल हाउडी का रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पता नहीं एक दिन क्या रिपोर्ट आती है, एक दिन क्या आती है। तो आप लोग अपने अंदाजे से बताओ कि ये WWE क्या कर रही है क्या नहीं, या ये सोर्सेस हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रे मिस्टीरियो से। तो रे मिस्टीरियो रिसेंट में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, जहां पर उसने ये बात रिवील की कि उसका जो सिर्फ 2 साल है वो रह गए हैं, और वो इन अगले 1-2 साल के अंदर आप लोगों को रिटायर होते हुए नज़र आएंगे, और अपने रिटायरमेंट से पहले वो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक हेयर वर्सेस मास्क मैच लड़ना चाहते हैं। तो अगर रे मिस्टीरियो के डिमांड है तो WWE ज़रूर पूरा करेगी, और ये मैच हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल का डेनियल डेनिस के साथ मैच था, बॉक्सिंग मैच, और इसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इंटरनेट के ऊपर चल रही थी। ये बॉक्सिंग मैच जो है लोगन पॉल ने जीता है, और साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी बात बताता चलूँ तो कि इसके बाद जो लोगन पॉल है वो एक इंटरव्यू में आए थे, जहाँ पर उन्होंने ये बातें रिवील की कि मैंने जो बॉक्सिंग है उसके अंदर तो डेनियल डेनिस को हराया, लेकिन साथ ही में मेरी जो नज़रें है वो यूएस टाइटल के ऊपर है, और मैं जाने वाला हूं अब यूएस टाइटल के पीछे। इसके ऊपर जो रे मिस्टीरियो है उसका भी रिस्पांस आया है। उन्होंने बताया है अपने एक ट्वीट के ज़रिए लोगन पॉल को कि अगर मेरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे तुम ढूंढ रहे हो, तो मैं स्मैकडाउन के अंदर मिल जाऊंगा। मैं स्मैकडाउन में हर फ्राइडे को आता हूं। तो यही कुछ कहा हुआ है, और लोगन पॉल का रिटर्न इस बात पर WWE ने अनाउंस भी कर लिया है। तो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर लोगन पॉल भी आने वाले हैं, और लोगन पॉल हमें देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन एडिशन में रे मिस्टीरियो के आमने सामने। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है क्राउन ज्वेल के पोस्टर से। तो WWE जो ट्रिपल एच है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो क्राउन ज्वेल का पोस्टर है उसको पोस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमें रोमन रेंस, जॉन सीना, साथ ही में LA नाइट, कोडी रोड, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर भी है। तो बियांका ब्लेयर अभी टेलीविज़न के ऊपर नहीं आ रही, लेकिन इस पोस्टर को देखते हुए जो बियांका ब्लेयर है उसका भी कुछ ना कुछ होने वाला है क्राउन ज्वेल के अंदर, और साथ ही में जो लोगन पॉल है वो भी इस पोस्टर के ऊपर है। तो ये जो पोस्टर है इस समय आप लोग स्क्रीन के ऊपर
रहे होंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है। CM पंक के बारे में अपडेट तो बहुत सारी आ रही है कि CM पंक वहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, लेकिन रिसेंट में जो कल मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ, जहाँ पर जो शिंसुके नाकामुरा है उन्होंने GTS फिनिशर का यूज़ किया, जो कि CM पंक का फिनिशर है। तो ऐसे में इसको WWE ने पहले से ही ट्वीट करके रखा था कि जो नाकामुरा है वो GTS फिनिशर का यूज़ कर रहे हैं। इसके नीचे ही कमेंट किया था USA नेटवर्क वालों ने, जो कि बाद में उन्होंने डिलीट भी किया, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ था बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो पता नहीं भाई इससे बड़ा टीज़ क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ GTS जो WWE लिख रही है जो कि CM पंक का फिनिशर है, और साथ ही में जो USA नेटवर्क है वो लिखती है बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड आप लोग जानते होंगे कि किसका रेफरेंस है। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें जो है WWE की तरफ से हमें देखने को मिली है CM पंक को लेकर। तो अभी इस सारी चीज़ों को देखकर यही लग रहा है कि जो CM पंक का रिटर्न है वो WWE कंफर्म करवाने वाली है, लेकिन कब कहाँ पर वो कुछ पता नहीं है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच से। तो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच जो है वो अपडेट्स के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स दी है उसके अकॉर्डिंग हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलने वाला था, लेकिन अब जो है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से एक जो अपडेट है वो निकल के सामने आई है, जिसमें उसने बताया है कि WWE ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही है। रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच जो है WWE समय प्लान नहीं कर रही है, और ना ही WWE इसके बारे में सोच रही है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये न्यूज़ सोर्सेस कब क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं। तो हमको भी पता नहीं, बेवकूफ़ समझते हैं हम, कब आप लोगों को कौन सा अपडेट देते हैं तो उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, या उसके बाद दूसरा अपडेट आता है तो उसके ऊपर हम बिलीव करते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा WWE सोच नहीं रही स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के अकॉर्डिंग के जो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच है ये नहीं होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। और इसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये बताया कि रॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी पर्सन है, तो ऐसे में उसके लिए WWE उससे पहले से अपॉइंटमेंट ले सकती है, या उसको पहले से ये बात बताकर रख सकती है कि हमको रेसलमेनिया 40 में आप फ्री चाहिए। तो ऐसे में ये जो मैच है फिर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो रॉक है वो मूवीज़ है उसके कारण WWE के अंदर नहीं आ सकता, और वहाँ पर वो इंजरी उसको अगर हो गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और इसी की इजाज़त उसको मूवीज़ का शेड्यूल नहीं देती। तो ऐसे में या तो ये चीज़ झूठ है कि ये जो रिपोर्ट आई है, या जो रॉक ने ख़ुद अपने मुंह से बोला वो चीज़ें झूठ है, क्योंकि रॉक ने ख़ुद ये बात ये कही थी कि मैं अपना जो शेड्यूल है वो ख़ुद हैंडल करता हूँ, और दूसरी बात ये कही कि मैं कोई इंजरी से नहीं डरता। तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर है कि कौन सी चीज़ के ऊपर बिलीव करो, कौन से के ऊपर ना करो। तो अपनी इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि रेसलमेनिया 40 को लेकर अगर वहां पर जॉन सीना अवेलेबल हो पाते हैं तो WWE जो है उसके अपोनेंट के तौर पर इस समय लोगन पॉल को सोच रही है कि लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के मैच से। तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस जो गुंथर का मैच है उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक अपडेट भी बताई थी कि WWE ने सोच रखा था कि रेसलमेनिया 40 के अंदर ये मैच करवाना है। बाद में अपडेट आई कि ये मैच नहीं होता, क्योंकि इसके बारे में WWE सोच भी नहीं रही। ब्रॉक लेसनर के लिए भी और ऑप्शंस है, गुंथर के लिए भी और ऑप्शंस है। तो ऐसे में WWE अब प्लान कर रही है, एक अपडेट निकल के आ रही है कि रेसलमेनिया 41 वो जगह हो सकती है जहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच होगा, और जहाँ जो कि ब्रॉक लेसनर का होम टाउन है और होम टाउन से वो 41 होने वाला है। तो ऐसे में ये जो मैच है ये हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलेगा, और ये होगा वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड के मैच से। तो अगर WWE करवाती है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड का मैच, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है कि रोमन रेंज ही रिटेन कर ले, क्योंकि जो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड का मैच है इसके लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि अगर WWE करवाती है इस मैच को तो फिर ज़्यादा
अनप्रेडिक्टेबल ये मैच होगा। और ऐसे में जो कोडी रोड है उसके जो ऑड्स है वो पिछले साल की तरह यानी रसलमेनिया 39 की तरह जो है कोडी रोड को फेवर करेंगे। तो ऐसे में अगर WWE ऑड्स के अगेंस्ट जाती है या WWE इस समय ये सोच रही है कि जो रोमन रेंस का जो टाइटल रन है वो और भी लंबा जाए, क्योंकि इस अपडेट के अकॉर्डिंग यही बताया हुआ है कि रोमन रेंस का टाइटल WWE और भी लंबा करना चाहती है। तो ऐसे में रोमन रेंस का हारना यहाँ पर मुश्किल है। और रोमन रेंस और कोडी रोड का अगर दोबारा मैच होता है रेसलमेनिया 40 में तब भी रोमन रेंस रिटेन करेंगे। और WWE ऐसा प्लान कर रही है कि ब्रूनो सिमार्टिनो का जो रिकॉर्ड है वो तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है, 2803 दिनों का या 4 दिनों का है, लेकिन जो लोग हल्क होगन का रिकॉर्ड है उसको WWE तोड़वाना चाहती है रोमन रेंस से। और ये जो टाइटल रन है रोमन रेंस का ये और भी लंबा जा सकता है। तो यही कुछ अपडेट निकल के सामने आई है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड के मैच के रिजल्ट को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।